अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस मैथमेटिक्स कोड 1349 का चैप्टर नंबर 8 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी के एग्जांपल नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल नंबर 7 का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे आपके यहाँ पास दो मैट्रिसेस गिवन है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, और इनका हमने क्या फाइंड करना, प्रोडक्ट। अब इसमें देखें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना है कि इन मैट्रिसेस का बेसिकली क्या ऑर्डर बन रहा है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है कि इसमें हमने ये देखना है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम हैं। अगर आप मैट्रिक्स ए को देखें तो इसके अंदर भी 2 रोज़ और 2 कॉलम हैं, और अगर आप मैट्रिक्स बी को देखें तब इसमें भी 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो इन दोनों का जो है ऑर्डर सेम है। और अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी आपने फर्स्ट रो को अंडरलाइन कर लेना है। अब ये इस फर्स्ट रो को जो आपने अंडरलाइन किया ना, इसको आपने, और सेकंड आपने जो मैट्रिक्स होगा इसको आपने पूरा अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू गिवन होगी ना, इस फर्स्ट वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है इस फर्स्ट रो के साथ स्टेप 1 में, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना आपने उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे इसका क्या ऑर्डर होता है, 2/2। तो आपने एक दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, यहाँ पे आपने लिखना है, फिर आपने प्लस का साइन लगाना है। ये प्लस का साइन आपने लाजमन लगाना है, ठीक है। ये प्लस का साइन आपने लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे प्लस का साइन लाजमन मार्क करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखें ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, और साथ आपने प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। फिर आपने इसी 9 को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये फर्स्ट वैल्यू आपने फर्स्ट में लिखी है, या आपने इस साइड पे करके वैल्यू लिखनी है, ठीक है। 9 को आप मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये 4 फर्स्ट पे लिखा हुआ था ना, तो यहाँ पे 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमने फर्स्ट पे लिखा। तो अब यहाँ पे हम 9 को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 9 को जब सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिखेंगे भी उसी जगह जहाँ पे वो वैल्यू गिवन थी। तो ये सेकंड वाली वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इस साइड पे प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। फर्स्ट में आपने क्या करना है कि आपने अपनी आसानी के लिए ये पूरी रो को अंडरलाइन कर लेना है और इस पूरे मैट्रिक्स को अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट लेना है। इस फर्स्ट एलिमेंट को आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के। तो यहाँ पे देखिए 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया, और ये क्योंकि फर्स्ट पे था तो इस साइड पे आपने प्लस का साइन लगाना है लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर आपने इस फर्स्ट वाली वैल्यू को ही, इसी वैल्यू को ही आपने सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसे लेफ़्ट साइड पे लिखना है, और राइट साइड पे आपने प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। ये प्लस का निशान आपने कंपलसरी है लगाना है, ठीक है। ये इसके रूल का एक हिस्सा होता है कि आपने यहाँ पे प्लस का साइन लाजमन मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेम इसी तरीके से आपका ये जो फर्स्ट 9 है ना, उसको आपने 4 से भी मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपने एक दफ़ा समझना है कि 9 आपके पास कैंसिल हो गया, 9 की अब आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। ये तो आपने पहले ही इग्नोर किए हुए थे ना, 7 और 6 मैंने आपको कहा था पहले आपने इग्नोर कर देनी है। इन दो को आपने माइंड में रखना है। इन दो में से 9 को जब आपने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने इसको भी इग्नोर कर देना है। और उसके बाद देखिए 4 से भी हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं वैल्यू को, इसको भी इग्नोर कर दें और इस 2 को भी इग्नोर कर दें, ठीक है। अब समझे कि ये वैल्यूज़ तो आपके पास गिवन ही नहीं है, रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, 5 रह गया। इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 5 रिमेनिंग है, और इस मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास 0 और 1 रिमेनिंग है। सेम इसी तरीके से 5 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लिखना है। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब इसमें आपने प्लस का साइन ही लगाना, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन होता है 2 वैल्यूज़ को कंबाइन करने के लिए, और वो प्लस का साइन दरमियान में ही आता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, बात ख़त्म, ठीक है। इसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दिया। अब आपने समझना है, क्योंकि आपने 0 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 5 भी आपके पास कैंसिल हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग आपके पास क्या है, 5 और 1। अब 5 और 1 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है 5 और 1, ठीक है। तो यह आपके पास वर्किंग आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ तक आपका जब कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है,
अच्छा, अब उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये ख़त्म कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये 5 भी आपने यूज़ कर लिया, 9 तो आपने पहले यूज़ कर लिया था, 5 भी आपने यूज़ कर लिया। अब आपने समझना है ये पूरा दोनों चीज़ें आपने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने निशान वगैरह लगाए हैं इसको रेज़ कर लेना है और इस पूरी रो को इग्नोर करना है, इस पूरी, क्योंकि ये आप यूज़ कर चुके हैं, इसको इग्नोर कर लेना है। अब दोबारा से आपने अपनी आसानी के लिए ये जो सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन होगा इसको अंडरलाइन करना है पूरे को, और यहाँ पे इस रो को आपने अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब आपने इन दोनों चीज़ को माइंड में रखना है। प्रोसेस आपने वही करना है जो अभी आपने ऊपर किया मल्टीप्लिकेशन के लिए, वही आपने यहाँ पे करना है। अब इस रो के अंदर से आपने ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लेना है। इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को आपने पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट इसके साथ। यहाँ पे 7 है, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। फर्स्ट पे 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। ये स्टेप हो गया। आपने अब 4 सॉल्व कर लिया तो इसको भी समझे ये कैंसिल हो गया। फिर आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस साइड पे प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। पहले आप इस साइड पे लगाते हैं, फिर आप इस साइड पे लगाते हैं, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने समझना है कि 7 तो कैंसिल हो चुका है, क्योंकि 7 को आपने दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये तीनों आपके पास कैंसिल हो चुके हैं और ये वाली रो के भी आपके पास कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि ये देखें 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुके हैं और -2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। अब रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया है, इस मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास सिर्फ 6 रिमेनिंग है और इस मैट्रिक्स में देखें तो आपके पास 0 और 1 रिमेनिंग है। अब आपने 6 को पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, ठीक है। फिर आपने 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आप लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अगर आप इस तरीके से निशान लगाते रहेंगे ना तो आपको ये सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा कि आपने अपनी आसानी के लिए ये ज़रूर 1-2 दफ़ा जब आप स्टार्ट में प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपने ये ज़रूर निशान लगा के इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर जब आपकी बेस बन जाएगी उसके बाद आप अगर निशान नहीं भी लगाएंगे तब आपको आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बस ये वाला स्टेप यानी कि यहाँ तक वर्किंग करना मुश्किल होता है। जब आपका ये स्टेप क्रिएट हो जाएगा ना उसके बाद आगे सॉल्व करना आसान है। आगे आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। 9 को 4 से आप मल्टीप्लाई करें तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आता है 36। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 36। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है, ठीक है। उसके बाद 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आता है 28। तो यहाँ पे आप 28 लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है। अब यहाँ पर +9 है, प्लस 9 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ तो ये +9 है, मल्टीप्लाई कर दें -2 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा -18। तो यहाँ पे आप लिखेंगे